मिला टाइम्स में खुशामदीद। हिंदुस्तान में इन दिनों आईसीसी का वर्ल्ड कप चल रहा है, दुनिया भर की टीमें खेल रही है। क्रिकेट में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं खबरें न बनाता हूं, ना आपसे शेयर करता हूं। मिला टाइम्स पर भी क्रिकेट के हवाले से कोई खबर नहीं आ पाती है। आप में से अगर किसी की दिलचस्पी हो, कोई स्पोर्ट जर्नलिस्ट हो आप में और उनका शौक़ हो मिला टाइम्स के साथ काम करने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए या मिला टाइम्स को अपनी CV ईमेल कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको हायर करने की, मिला टाइम्स में आपकी सर्विस लेने की। खैर, इस वीडियो में मुझे क्रिकेट पर ही न्यूज़ बनानी है, और क्योंकि क्रिकेट की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो न्यूज़ बन जाती है स्पोर्ट्स से हट करके, यानी मेन स्ट्रीम वो चीज़ें आ जाती है। और ये मामला 2 दिन पहले के एक मैच का है। 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ। अब इस मैच में अफगानिस्तान ने जीत मिली, यकीनन छोटी टीम में पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान ने जीत हासिल की और अफगानिस्तान की ये दूसरी बड़ी जीत थी। पहली जीत इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान को मिली, पाकिस्तान के खिलाफ थी। अब इस जीत के बाद हमारे इंडिया के जो कुछ पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट है, जो हर जगह इस्लामोफोबिया का मौका तलाश कर लेते हैं, जो हर जगह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए कोई बहाना उनको चाहिए होता है, और इस मैच में भी उनको मिल गया। और इस मैच के बाद इरफान पठान की वीडियो सामने आई, जिसमें जाकर के वो राशिद खान के साथ डांस कर रहे हैं स्टेडियम में, या सब लोगों ने सपोर्ट किया। बड़े बड़े जो इंडिया के क्रिकेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन सब ने अफगानिस्तान को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अगर कोई मैच जीतती है तो जो इंडिया के लोग हैं मुबारकबाद नहीं देते हैं, या दुक्का हिम्मत करके ऐसा करते हैं, लेकिन लोग खुद डर और खौफ महसूस करते हैं कि वो पाकिस्तान की जीत पर कुछ ना कहे, खासतौर पर जो मुसलमान होते हैं। इरफान पठान तो अक्सर पाकिस्तान की हार पर तंज करते हैं, जीत पर भी थोड़ा सा तनकीदी कर देते हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमारे हुब्बुल वतनी पर सवाल उठ सकता है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अब गोदी मीडिया के पत्रकारों ने तबसरा करते हुए कहा कि देखो, तुम लोग ये कहते हो कि पाकिस्तान की कोई तारीफ करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और तुम लोग कहते हो कि सब इस्लामोफोबिया की वजह से होता है। बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान की टीम भी तो मुसलमानों की टीम है, सारे खिलाड़ी मुसलमान हैं, उनके देश में तालिबान का राज है, शरीयत कानून नाफिज है, और पूरे हिंदुस्तान ने उनको सपोर्ट किया। इरफान पठान डांस कर रहे हैं, किसी ने तो उनको आतंकवादी नहीं कहा, गद्दार नहीं कहा, दहशतगर्द नहीं कहा, अफगानिस्तान सपोर्टर नहीं कहा। मतलब समझो कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया नहीं है, इस्लाम में मुसलमानों से नफरत नहीं है। मुसलमानों के नफरत करने, मुसलमानों का सपोर्ट करने पर, मुसलमानों को मुबारकबाद देने पर, मुसलमानों की तारीफ करने पर कभी किसी को नहीं रोका जाता। अगर रोका जाता तो अफगानिस्तान की तारीफ करने वालों को, अफगानिस्तान की टीम के साथ डांस करने वालों को गद्दार कहा जाता। इसलिए ये जो नैरेटिव है गलत है, और ऐसा किसी और के साथ नहीं होता है। हाँ, चूंकि पाकिस्तान देश अच्छा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता है उसको इस पर महमूल नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों ने लिखा। और रूबिका लियाकत ने भी एक प्रोग्राम किया, मैंने भी वहाँ पर एक ट्वीट किया, और ट्वीट में ही जवाब दिया कि यहाँ पर जो जश्न मनाया जा रहा है अफगानिस्तान की जीत का, अफगानिस्तान की जीत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की हार पर, तो ये भी एक और तरह का इस्लामोफोबिया है। और मसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नहीं है, मुसलमानों को देश से मोहब्बत है, लेकिन क्रिकेट में कई मरतबा ऐसा होता है कि जो अच्छा खेलता है लोग उसका सपोर्ट कर देते हैं। अब अगर अफगानिस्तान का और हिंदुस्तान का मैच होगा तो यकीनी तौर पर हर कोई इंडिया को, जो इंडियन होगा, सपोर्ट करेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हर इंडियन, हिंदू मुसलमान हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो इंडिया को ही सपोर्ट करता है। लेकिन अगर अब मैच हो रहा है पाकिस्तान का और श्रीलंका का, अब अगर उसमें किसी ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया तो अब उसका धर्म देखा जाता है, उसका मजहब देखा जाता है, और कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, गद्दार कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि तुम श्रीलंका को सपोर्ट करो। कई मरतबा तो दलील दी गई कि श्रीलंका की सरहद करीब है, उसको सपोर्ट करो, इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, इस तरह की बातें की जाती है। अब जरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, अब उसमें यह कहा जाएगा कि तुम अफगानिस्तान को तो सपोर्ट कर सकते हो, पाकिस्तान को नहीं, क्यों? तो यही इस्लामोफोबिया है। मैं जरा बराबर भी पाकिस्तान के हक में नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, ना मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी है, लेकिन किसी की जीत का जश्न नहीं मनाया जा रहा, बल्कि किसी की हार पर जश्न मनाया जा रहा है, और ये आला दर्जे का इस्लामोफोबिया है, और यही साफ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के लोगों को जब हकीकत में जीत मिली थी, तालिबान ने आज़ादी हासिल की 20 साल की जिद्दोजहद के बाद, 20 साल की लड़ाई के बाद, अमेरिका को मार भगाया, तो यही सारे गोदी मीडिया के पत्रकार, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट जो तालिबान को आतंकवादी कह रहे थे, अमेरिका की सिताइश कर रहे थे और चाह रहे थे कि अमेरिका का राज रहे, ये सारे अफगानिस्तानी गुलाम बनकर रहे, अफगानिस्तानियों को आतंकवादी कहते नजर आ रहे थे। उस वक्त इनको उनकी खुशी नजर नहीं आई, उस वक्त इनको मुबारकबाद देने की तौफीक नहीं हो सकी, और आज जब खेल में जीत मिली तो मुबारकबाद दे रहे हैं। और दरअसल मुबारकबाद इसलिए कि इन्होंने उनको हराया जिनको पसंद नहीं करते। आपकी मर्जी है, आप किसी को पसंद कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन किसी की
शहरियत पर सवाल उठाना, किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। और इंडिया की जो गोदी मीडिया है, इंडिया के जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है, वो चीज़ों को इसी रवैये से देखने लगे हैं। अब पिछले दिनों एक मैच हुआ अहमदाबाद में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। उस मैच में जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब कल अफगानिस्तान की टीम ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, नारे तकबीर लगाए गए, वीडियो वायरल हुई। तो इन लोगों को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने लगाया, और एतराज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी शायद महमूदुल्लाह कुछ नाम है उनका, कल शतक लगा, उन्होंने सजदा किया, उस पर कोई एतराज़ नहीं और यकीनन उनको सजदा शुक्र अदा करने का हक़ है। लेकिन वही पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी सजदा कर लेता है या कुछ और कर लेता है, कोई ट्वीट कर देता है, तो उसको राजनीतिक मुद्दा करार दे दिया जाता है, उसको इशू बना दिया जाता है। रिजवान ने अपनी एक सेंचुरी को पैलेस्टाइन के नाम कर दिया, तो उसको कहा गया कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ICC को बैन लगा देना चाहिए, इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। इस तरह का तबसरा सामने आया। इसी तरह पाकिस्तान का ही गालिबन बेंगलोर में कोई मैच हो रहा था, पाकिस्तानी सपोर्टर था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। एक पुलिस अधिकारी वहाँ पर आ जाता और कहता है कि नहीं, नो, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते, दिस नॉट ओके, ओनली भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय। वो बंदा बड़ा अच्छे से उसके साथ बातचीत करता है, आखिर वो पुलिस वाला चला जाता है। पूरी वीडियो वायरल हुई, सब लोगों ने उसकी निंदा की, कहा कि कोई पाकिस्तानी सपोर्टर है तो यकीनन उसको बोलने का हक हासिल है। अब कोई पाकिस्तानी सजदा कर लेता है तो हंगामा। तो भाई, जब अफगानिस्तान की टीम भी मुसलमान है, वहाँ की टीम भी मुसलमान है, तो जब अफगानिस्तान की टीम का नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाना, उनका सजदा करना, बांग्लादेश की टीम का सजदा करना, उनका नारा लगाना आपको पसंद है, आपको उस पर एतराज़ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान वाला कोई करता है तो आप उस पर क्यों एतराज़ करते हैं, आप उस पर क्यों हंगामा करते हैं, आप उस पर क्यों विवाद करते हैं? इसका मतलब है कि आपको या तो कुछ खास मुल्क के मुसलमानों से नफरत है या फिर उसके आड़ में आप नफरत को फैलाना चाहते हैं। और उनकी रवायत है, भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं, सऊदी अरब के मुसलमानों के गले लगाते हैं। शुरू में ये इजराइल का, जब अभी फ़लस्तीन इजराइल वार हुई है तो शुरू में इन्होंने इजराइल का साथ दिया, फ़लस्तीन के मुसलमानों से नफरत की, फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द कहा। और जब वज़ीर आज़म का थोड़ा सा नैरेटिव चेंज हुआ, उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत में ट्वीट किया, फिर फ़लस्तीन के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड इन्होंने भेजना शुरू किया, तब फिर इन्होंने थोड़ा सा अपना रुख बदला। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच क्लियर है, हर जगह इनको मफाद नज़र आता है और इस्लामोफोबिया तो उनकी गुत्थी में है, खा इस तरह हो या इस तरह हो। क्योंकि इस्लामोफोबिया मतलब कई जगह होता है ना कि वो आपकी जो जश्न मनाया जाता है, जो मुबारकबाद दी जाती है, वो आपकी खुशी में नहीं बल्कि किसी और को चिढ़ाने के लिए, किसी और का मजाक उड़ाने के लिए। तो यहाँ पर अभी ऐसा ही हो रहा है। अफगानिस्तान टीम की जीत का जो जश्न मना रहे हैं, अफगानिस्तान टीम की खुशियों में शिरकत करने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, इस्लामोफोबिया के एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए। बाकी अफगानिस्तान टीम के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है, खुदा करे अफगानिस्तान टीम को जीत मिले। मैं दिल की एक बात बताऊं, कल अफगानिस्तान टीम की जीत की जब खबर मिली तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अफगानिस्तान की टीम को जीत की मुबारकबाद दूं, क्योंकि जब कोई छोटी टीम जीतती है, कोई जब छोटी टीम अगर बड़ी कामयाबी हासिल करती है तो दिली खुशी होती है। नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को हरा दे, खुशी मिलती है। बांग्लादेश की टीम किसी बड़ी टीम को हरा दे, खुशी मिलती है। जिस तरह अफगानिस्तान की टीम ने लगातार इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराया, बहुत खुशी मिली। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ट्वीट कर दूं, लेकिन ये सोच कर मैं ट्वीट नहीं कर सका कि कहीं पाकिस्तान को मुबारकबाद देने पर जिस तरह गद्दार कहा जाता है, कहीं अफगानिस्तान को भी गद्दार कहने पर मुबारकबाद ना कह दिया जाए। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, अफगानिस्तान को मुबारकबाद दी जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान को हराया है। हाँ, अगर ये अफगानिस्तान की टीम अगर इंग्लैंड को हराई, उस वक्त अगर कोई मुबारकबाद देता तो मामला वैसा नहीं होता और नहीं हुआ। इन लोगों ने जश्न नहीं मनाया जिस तरह कल जश्न मनाया गया। हालांकि पाकिस्तान से बड़ी टीम है इंग्लैंड, जो मजबूत टीम है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, वो चैंपियन रह चुकी है, उस टीम पर यह जश्न नहीं मनाया गया। या किसी और को अफगानिस्तान की टीम हरा दे, उस पर मुबारकबाद दे, तो यकीनन गद्दारी का टाइटल और लेबल लगा दिया जाता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी।